हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेखा। हे राम, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और दोस्तों, राम राम के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। तो दोस्तों, राम राम सा। आज मैं आपको एक सरल भक्त की कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसकी आयु 20 वर्ष की थी। उसमें कोई भी अवगुण नहीं था, बस दुर्गुण एक ही था, वह खाना बहुत खाता था। परिवार के 5 जने खाना खाकर उठ जाए पर वह खाना खाता ही रहता, पर बीच बीच में कहता सीताराम सीताराम और दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। उसके परिवार के उसके अधिक खाना खाने की आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन वह महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से उन्होंने कहा कि यह बहुत अधिक खाना खाता है। महात्मा जी ने कहा कि जितना भाग्य में खाता है उतना ही भोजन खाता है, लेकिन उन लोगों के बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कुछ दिनों बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बहुत दूर निकल गया, सीताराम सीताराम कहते हुए तो एक मंदिर के सामने पहुंचा। वहाँ एक महात्मा जी बैठे हुए थे, साथ में 2-3 चेले भी थे। उसने देखा कि महात्मा जी भी तंदुरुस्त हैं और चेले भी तंदुरुस्त हैं। यहाँ खाने का बहुत ही आनंद है। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप कौन हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं इस मंदिर का सेवक हूँ और ये मेरे चेले हैं। यहाँ ये क्या काम करते हैं महाराज? कि मंदिर में सेवा करते हैं, भोजन पाते हैं और भगवान का भजन गाते हैं। बस यहाँ तो यही काम है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। महाराज से कहा कि महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, चेला बना लीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, स्नान कर लो। स्नान करने के बाद माथे पर चंदन लगा दिया, नए वस्त्र दिए, माला दी उसको पहनने के लिए और कहा ठीक है। उसने कहा महाराज, हाथ जोड़कर एक विनती है, कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज ने कहा पूछो। कि यहाँ कितनी पंगत भोजन पर बैठती है? महात्मा जी ने कहा 5 पंगत बैठती है। महाराज, 5 पंगत में भोजन करूं, कोई ऐतराज तो नहीं? तो महाराज ने कहा इतना खाना खाते हो? कि सब आपकी कृपा है। महाराज ने कहा ठीक है, जितना खाओ उतना खा लेना। अब बस उसे तो सुबह शाम यही काम, भगवान का भजन गाए, जितना सा होए मंदिर में सेवा करे और खाना खाए, नींद आए तो एक कोने में सो जाए। उसका तो दिनचर्या यही हो गई। एक दिन सीताराम सीताराम भजन सुबह से ही होने लगा। वह देखा कि आज तो रसोईया भी भजन गा रहा है और सब जल्दी उठ गए हैं। तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी, आज क्या बात है? आज रसोईया भी खाना नहीं बना रहा है। तो महाराज ने कहा कि आज एकादशी का व्रत है, आज मंदिर में अन्न नहीं बनता है और सब वैष्णवों को व्रत करना ही चाहिए। अब तो तुम भी हमारे शिष्य बन गए हो तो तुम्हें भी व्रत करना चाहिए। तो उसने चेले ने कहा कि महाराज, मैं अगर एकादशी का व्रत करूंगा तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। तो महाराज ने कहा कि अच्छा, तुम भूखे नहीं रह सकते, तो चलो एक उपाय है कि तुम नदी किनारे जो सामान लेके जाना चाहो खाना बनाने का वो ले जाओ और तुम खाना बना लेना। वहाँ नदी से जल ले लेना, खाना बना लेना और पहले भगवान को भोग लगाना, बाद में खाना पाना। उसने कहा ठीक है महाराज। अब खाना तो बनाना कभी आया नहीं था, जैसा बना वैसा उसने खाना बनाया। जैसे ही भोजन थाली में डाला तो उसे याद आया कि महाराज ने कहा था कि भगवान को भोग लगाए बिना खाना मत पाना। उसे कोई मंत्रों का जाप करना तो आता नहीं था, तो उसने वैसे ही गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान तो आए ही नहीं। अब वो इतना सरल था, उसे तो ये पता ही नहीं था कि भगवान भोजन करने आते नहीं हैं। थाली में भोजन रख देते हैं और भगवान वहीं से भोग लगाते हैं। अब वो तो इतना सरल था ना, तो वो तो यूँ देख रहा था कि भाई भगवान आएंगे ही आएंगे। अब वो बोलता है कि हे भगवान, जैसे मंदिर में दिया जलता है, आरती उतारते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ ही नहीं है, दीप भी नहीं है, आप
की आरती भी नहीं गाई जा रही है। जो भी रूखा सूखा मैंने जैसा भी बनाया है, आप भोजन करने के लिए आ जाइए, क्योंकि वहाँ मंदिर में आज भोजन नहीं बनेगा। आज जो भी कुछ रूखा सूखा है यहीं पे खाने आ जाइए। अब उसका इतना कहना हुआ कि आज मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, जैसा भी रूखा सूखा मैंने बनाया है। भगवान उसकी इस सरलता पर रिझ गए। मतलब भगवान को उसकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि कितने प्यार से उसने ये कह दिया कि मंदिर में कुछ नहीं बनेगा, जो भी रूखा सूखा है आप यहाँ खाने आ जाइए। इस बात के कहते ही तो भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ लेकर आए। सीताराम जी को देखकर, उनकी छवि को देखकर वह गदगद हो गया और प्रणाम करने लगा। लेकिन दूसरे ही पल वह कभी तो भगवान को देखे, कभी अपनी रोटी की तरफ देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि कुछ नहीं, आप आराम से भोजन का भोग लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि क्या बात है, क्या देखा जाएगा? तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन पाना। अब मैंने सोचा कि एक भगवान आएंगे, पर आप तो 2 जने आए हैं। लेकिन आप इतने प्रिय लग रहे हैं, आप प्रसाद पाइए। आज ज्यादा नहीं, थोड़ी एकादशी हो जाएगी। सीताराम जी ने प्रसाद खाया, फिर भक्त ने भी प्रसाद खाया। अब भगवान जाने लगे तो भक्त ने कहा कि अगली एकादशी को प्रभु जरा जल्दी आ जाना, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भगवान बोले, ठीक है। अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज नदी किनारे चले जाना, भंडारे से सामान ले लेना, वहीं बनाना खाना और पहले भगवान को भोग लगाना, बाद में तुम पाना। उसने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन भोजन बनाने का सामान थोड़ा ज्यादा दे देना, क्योंकि आपने कहा था कि वहाँ एक भगवान आएंगे, वहाँ तो 2 आते हैं। गुरुजी ने सोचा ये भूखा रहता होगा, इसीलिए भगवान का बहाना लगाकर कह रहा है। भंडारी से कहा, इसे थोड़ा सामान ज्यादा दे देना। सामान लेकर वह नदी किनारे चला गया, भोजन बनाया और भोजन लगाकर गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भक्त ने पुकारा, भगवान तो मानो प्रतीक्षा कर ही रहे थे तो प्रकट हो गए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता। अब भक्त ने देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण तीनों को प्रणाम किया और कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे। भगवान ने कहा कि क्या हुआ? कि होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे तो हमने आपके लिए और खुद के लिए भोजन बनाया, लेकिन आप 2 भगवान आ गए। अब हमने आज 2 भगवान और एक हमारे लिए बनाया 3 जनों का, तो आप 3 भगवान आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो भोजन पाइए। उसने कहा कि एक बात पूछे भगवान? भगवान ने कहा, हाँ पूछो पूछो, क्या बात है? ये आपके सगे भाई हैं क्या? कि हाँ, ये हमारे सगे भाई हैं। कि लगता तो नहीं है, आप तो बहुत ही शांत, लेकिन ये बड़े गुस्से वाले लगते हैं। तो भगवान ने कहा, यह तो हमारे खास भाई हैं। उसने कहा कि आप तो शांत स्वभाव वाले, कहाँ ये क्रोध करने वाले। एक बात कहें, हाँ, हमने तो आपके प्रसाद की जिम्मेदारी ली थी, सारे खानदान की थोड़े ना ली थी। भगवान हंसने लगे, सीता जी भी हंसने लगी, लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये आज प्रभु हमें कहाँ ले आए, अच्छा स्वागत हो रहा है हमारा। भक्त ने कहा, चलो ठीक है, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने भोग लगाया, भक्त ने भी प्रसाद पाया। भगवान जाने लगे तो चरणों में प्रणाम करके बोला, अगली एकादशी को जब आओगे तो कितने आओगे, अभी से बता दो, उस हिसाब से मैं भोजन बना लूंगा। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और हम आ जाएंगे और अंतर्धान हो गए। अब वह तो बहुत परेशान सा हो गया, माथे पर हाथ लगा के बैठ गया, फिर मंदिर में आ गया। फिर अगली एकादशी आई, तब महात्मा जी ने कहा, जाओ एकादशी है, आज नदी किनारे तुम कुछ बना के भोग लगा के भगवान को और फिर भोजन पाना। चेले ने कहा, जाना ही पड़ेगा,
यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, वहाँ अलग परेशानी है। गुरुजी ने कहा, क्या परेशानी है वहाँ नदी किनारे? आपके ठाकुर जी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और अब न जाने कितने आएंगे। तो आप भंडारे से कहकर कम से कम 11 सेर का आटा दिला देना। उसके हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची, मसाला, तेल, घी ये भी दे देना। गुरुजी ने सोचा, इतना भोजन तो यह नहीं कर सकता है, शायद बाजार में बेचता होगा। आज इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने सब सामान भंडारे से दिलवा दिया उसको। वह माथे पर ऊंच कर ले गया नदी किनारे। पीछे पीछे गुरुजी भी चले गए कि आज तो पता लगाऊंगा कि ये क्या करता है। अब गुरुजी तो बुजुर्ग आदमी, थोड़ा धीरे धीरे चल के आ रहे थे। आज तो चेले ने भोजन बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई भक्त की और भगवान प्रकट हो गए। आज तो पूरा राम दरबार ही आ गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, सबके चरणों में प्रणाम किया भक्त ने और फिर कहने लगा कि आज तो हद ही हो गई। रोजाना हर 11 को, हर एकादशी को एक एक भगवान बढ़ते थे। आज तो भगवान के साथ साथ वानर भी आ गया। अब तो उसने कहा कि आज तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं। प्रभु जी से प्रार्थना की कि आज तो मैंने भोजन बनाया ही नहीं, सामान रखा है, सब जने बनाओ और प्रसाद पाओ। तो भगवान ने कहा, भाई आज प्रसाद क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें प्रसाद मिलना ही नहीं तो हम बनाए भी क्यों? पहले तो आप भाइयों को ले आए और आज एक वानर को भी ले आए। अब हमसे भोजन नहीं बन पाएगा, आप सभी बना लो। भगवान ने कहा, आज भक्त नाराज है तो चलो सब मिलके बनाओ। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन के लकड़ी लक्ष्मण जी लाने लगे और पूंछ से पूछ के हनुमान जी आंगन में पोछा लगाने लगे। इधर उधर से शत्रुघ्न साग भाजी बनाने लगे सीता माता के साथ और ये चेला आंख बंद कर पेड़ के नीचे बैठा। भगवान बोले, आंख बंद करके काहे बैठे हो, आंखें तो खोलो। उसने कहा, भक्त ने कहा, जब हमें खाना मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरे को खाना खाते कैसे देखें, इसलिए आंख बंद करके ही बैठे रहेंगे। अब जिस रसोई में सीता जी खाना बनाए तो सारे देव देवता प्रकट हो गए कि माता हमें भी आपका प्रसाद मिलना चाहिए। इतने लोगों की आवाज़ सुनकर भक्त ने आंखें खोली तो देखा इधर महात्मा जी, उधर महात्मा जी, सारी तरफ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। उसने माथा पकड़ लिया और बैठ गया। थोड़ा कुछ बचता तो प्रसाद मिल जाता, लेकिन ये न जाने कहाँ से इतने सारे जने आ गए। अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ पर शक्ति वहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आने लगे। अब यह सब रचना गुरुजी को तो दिखाई ही नहीं दे रही। गुरुजी सोच रहे हैं कि भाई ये तो पेड़ के नीचे बैठा है, सारा सामान सामने रखा है, क्या बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा आज भोजन नहीं बना रहे हो क्या? चेले की आंखों में आंसू बहने लगे। गुरुजी को प्रणाम किया, कहने लगा, देखो गुरुजी, आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए हैं। मंदिर में तो नहीं पर यहाँ पर ही एकादशी पूरी हो रही है। गुरुजी को कोई दिख नहीं रहा था। भक्त ने कहा कि भगवान आप हमारे गुरुजी को भी तो दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, हम उन्हें नहीं दिखेंगे। तो चेले ने कहा, तो भक्त ने कहा, हमारे गुरुदेव तो हमसे ज़्यादा योग्य हैं। तो भगवान ने कहा, तुमसे ज़्यादा योग्य हैं पर तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। हम सरल को ही मिलते हैं। ये बात गुरुजी को शिष्य ने बताई तो गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं पर तरल होकर
सरल हो गए, इस बात से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने महात्मा जी को भी दर्शन दिए। महात्मा जी ने गदगद वाणी से एक बात कही कि हम सदा से ही सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह सरल व्यक्ति की कहानी है, यह सरल भक्त की कहानी है। सरल का मतलब है, सरल का मतलब है स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में ये सब बसते हैं वह सरल है, क्योंकि जहाँ सरलता है वहाँ तरलता है, जहाँ तरलता है वहीं प्रेम है, भगवान है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों को हर देती है। तो आज आपको ये मेरी सरल भक्त की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, सीताराम।